एक ऐसा प्लान मर्डर जिसमें मर्डर करने वाले पर लोगों को दया आ रही थी। एक 50-51 वर्ष की उम्र का ऐसा प्रेम जिसमें साली के प्यार में अपनी पत्नी, 2 बेटियों और अपने बेटे की एक मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी। इटावा में रस्सी से गला घोटकर 4 अपने परिवारजनों की एक मुकेश वर्मा नाम के व्यक्ति ने हत्या कर दी। नमस्कार, राम राम। मैं लोकेश सहरावत आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाऊंगा जिसको सुनने के बाद आप दंग रह जाओगे। आज की सच्ची घटना शुरू होती है इटावा शहर से। इटावा के अंदर बीती हुई 11 नवंबर 2024 को शाम के लगभग 5 बजे एक ट्रेन इटावा जंक्शन पर आती है। ट्रेन का नाम होता है मरूधर एक्सप्रेस। मरूधर एक्सप्रेस का जो पायलट होता है वो पैसेंजरों को बिठाने के बाद गाड़ी को जैसे ही थोड़ी सी आगे बढ़ाता है, आगे बढ़ाने के बाद वो देखता है कि एक व्यक्ति है जो उसकी गाड़ी के चारों तरफ आगे, मतलब जो जहां से इंजन स्टार्ट होता है, गाड़ी स्टार्ट होती है, वहां पर घूम रहा है। उसको पहले ही जो लोको पायलट था उसको ये वहम पड़ रहा था कि भाई कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये व्यक्ति ट्रेन के सामने ना आ जाए, और वैसा ही हुआ। 8 बोगियां ऊपर से निकलने के बाद मरूधर एक्सप्रेस का जो लोको पायलट होता है वो गाड़ी को रोक देता है। रोकने के बाद जो वहां पर आरपीएफ के जवान होते हैं उनको बुलाता है और जो व्यक्ति ट्रेन के नीचे था उसे बाहर निकालता है। निकालने के बाद जो उसे पूछा जाता है तो उसे इटावा पुलिस के हवाले कर देते हैं। इटावा पुलिस उसे अपने तरीके से बात करती है, पूछती है, तो बताइए कि भाई आप आत्महत्या क्यों करना चाह रहे थे। तो वो बताता है कि मैंने बीती हुई जो 10 नवंबर है, ये 11 नवंबर की बात है, बीती हुई 10 नवंबर की रात को अपने 2 बेटियों, एक बेटे और अपनी पत्नी, इन तीनों की हत्या कर दी है। हत्या की जो वजह पूछी जाती है तो वो एक कहानी सुनाता है, और वो कहानी वास्तव में ही स्टार्टिंग में सभी को सच्ची लगने लगती है। वो कहानी क्या होती है, ये बताता है कि मैं एक सराफा कारोबारी हूं, मतलब सोने का मेरा काम है। मैं दिल्ली से होलसेल के रेट पे सोना लाता हूं और यहां पर आके अपने लोकल शहरों में उस सोने को बेचता हूं। पिछले 2 साल से मेरी दैन्य हालत बहुत खराब है, मतलब मुझे व्यापार में कहीं ना कहीं लॉस चला गया, और व्यापार में लॉस जाने के कारण मेरी घर की चलने की कंडीशन बहुत खराब है। जो मेरे रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्तेदारों ने मेरे लगभग 15 लाख रुपए हड़प लिए हैं। मैं उनसे भी बहुत परेशान हूं, और मेरे कुछ रिश्तेदार मेरी जमीन को जबरन हड़प रहे हैं। इस कारण से मैं जिंदगी से बहुत ज्यादा तंग आ चुका। मैंने आत्महत्या करने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। मेरी पत्नी, इसकी जो पत्नी है, पत्नी का नाम है रेखा। रेखा की आयु लगभग 40 वर्ष है और इसकी आयु लगभग 51 वर्ष है। तो इसकी पत्नी कहती है कि भाई अगर तुम्हें मरना है तो ये बच्चे परेशान रहेंगे और मैं परेशान रहूंगी, हम साथ ही आत्महत्या कर लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये एक प्लान बनाते हैं पति पत्नी कि करवा चौथ वाले दिन, जो बीती हुई करवा चौथ गई थी पिछले महीने में, तो ये करवा चौथ के दिन पहली बार ये आत्महत्या करने की सोचता है। तो इसकी पत्नी इसे रोक देती है कि आज नहीं, आज तो पतियों की लंबी उम्र के लिए, आज नहीं करते हम ये काम। तो ये एक प्लान बनाते हैं कि भाई हमें पूरे परिवार को ही एक साथ खत्म होना है। तो इसकी पत्नी कहती है कि मैं बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकती और तुम्हें भी मरते हुए नहीं देख सकती। सबसे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, उसके बाद इन बच्चों को, और उसके बाद लास्ट में खुद को। तो ये बताता है कि बीते हुए 10 नवंबर को इसकी पत्नी कहती है कि आज ठीक दिन है, आज कर लेते हैं ये काम। तो ये क्या करता है, सबसे फर्स्ट में अपनी पत्नी को बताता है कि किस तरीके से मारा जाए। तो इसकी पत्नी कहती है कि बच्चे वैसे तो नहीं मरेंगे और ना ही मैं उन्हें मार सकता। तो ये करता है कि एक पिज्जा मंगाता है और पिज्जा ऑर्डर करता है। पिज्जा के अंदर ऊपर ये जहर लगाता है, और जहर नहीं मतलब नींद की गोलियां लगाता है। नींद की गोलियां लगाने से इसके बच्चे बदहोशी की हालत में हो जाते हैं, और जो इसकी पत्नी होती है वो भी एक गोली खुद से ही ले लेती है। उसके बाद पहले अपनी रात के लगभग 12 बजे खुद जगता है, पहले अपनी पत्नी का गला दबाता है, फिर बारी बारी से बेरहमी से अपने तीनों बच्चों, इसकी जो बड़ी बेटी है, बड़ी बेटी की आयु लगभग 20 वर्ष है, भाव्या। इसकी जो दूसरे नंबर की बेटी है काव्या, उसकी आयु लगभग 17 वर्ष है। इसका 12 वर्ष का एक बेटा है अभिष्ट। जो इसकी सबसे बड़ी बेटी भाव्या है, इसकी इस पत्नी की बेटी नहीं है। इसकी एक शादी पहले भी हो चुकी थी, 2003 में इसकी शादी हुई थी, और 2005 में इसकी पत्नी एक्सपायर हो गई थी।
जब इसकी पत्नी कैंसर से एक्सपायर हुई थी, पहली वाली पत्नी, तो ये बताता है कि मैंने अपनी पहली पत्नी जो रात को कैंसर से पीड़ित थी और बहुत ज्यादा परेशान रहती थी, तो मैंने उसको भी नींद की गोलियां ही दी थी। अब ये तो भविष्य मतलब पता नहीं उसने खुद ने मारी थी या कैंसर से मरी थी, इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कहानी सभी को दंग कर देती है। सभी लोग सोचते हैं कि भाई ये कारोबार में घाटा खाने के बाद इसने आत्महत्या की है। सभी लोग इसी चीज से पूरी तरह से परेशान थे। लेकिन क्या होता है, ये कहानी जो वहां का एसएसपी होता है, एसएसपी का नाम होता है संजय कुमार। संजय कुमार को ये कहानी हजम नहीं होती कि ऐसा नहीं हो सकता, इस तरीके से है ही नहीं। तो संजय कुमार अपनी तरीके से जब इसकी जांच कराता है, एक कमेटी बैठाता है, तो उस कमेटी इसके रिश्तेदारों से, इसके अड़ोसी पड़ोसियों से पूछता है, तो वो कमेटी कुछ और ही निर्णय लेके आती है। वो कमेटी जो इसकी वेरिफिकेशन कर रही थी, इसकी जांच कर रही थी, उसमें पहले इसकी सर्विलांस टीम से इसकी कॉल डिटेल निकलवाई जाती है। तो कोलकाता के अंदर स्वाति नाम की एक लेडी होती है, जिससे ये पिछले कई महीनों से बातें कर रहा था, महीनों क्या कई सालों से बातें कर रहा था। ये जो स्वाति होती है, ये इसकी पहली पत्नी की, जो इसकी पत्नी कैंसर से एक्सपायर हो गई थी 2005 में, उस पत्नी की ममेरी बहन थी। मतलब कहीं ना कहीं इसकी ये साली थी। इसको ये 2-2.5 साल पहले वृंदावन के अंदर एक घूमने आया था, तो वहां पर इत्तेफाकन मिली थी, वहां पर इनके नंबर आदान प्रदान हुए थे। और उसके बाद ये स्वाति से बातें करने लगा। स्वाति एक ऐसी लेडीज थी जो तलाकशुदा थी, उसकी एक बेटी थी, और स्वाति कानपुर में अपनी बेटी के साथ रहती थी। जब बाद में सारे मामले का खुलासा हुआ, तो पता चला कि स्वाति जिस रात मर्डर हुआ है, उस रात स्वाति, उससे पहली रात मतलब 9 नवंबर की रात स्वाति इटावा के अंदर आई थी। जब इनकी कॉल डिटेल निकाली जाती है, लोकेशन निकाली जाती है, तो पता चलता है कि 9 नवंबर को भी ये एक साथ में ही थे। फिर इनसे पुलिस अपने तरीके से जब बात करती है, पूरी कहानी का खुलासा करता है, कहता है कि स्वाति से मुझे प्यार हो गया था। मैं एक अपना मतलब मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा बहुत ज्यादा करती थी। मैं अपना मेरा और स्वाति का एक प्लान बना था कि क्यों ना मैं अपनी फैमिली को खत्म कर देता हूं, खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और ये क्या करता है, पहले अपनी फैमिली को खत्म करता है, खत्म करने के बाद अपने कुछ रिश्तेदारों के पास कॉल करता है। रिश्तेदारों के पास कॉल करने के लगभग 20 रिश्तेदारों के पास कॉल करता है, नॉर्मल वे में, जैसे एक नॉर्मल बातें करते हैं, कुछ नहीं बताता उनको। और फिर अपनी जो पत्नी होती है इसकी, जिसका नाम रेखा होता है, रेखा के ही व्हाट्सएप पे अपनी बेटी, दोनों बेटियों का और अपने बेटे का और अपनी पत्नी का फोटो लगातार पीछे दूसरे स्टेटस में लिखता है, टेक्स्ट में, कि अब ये नहीं रहे, सब खत्म हो गया। उसके बाद ये खुद मरने के लिए चला जाता है। लेकिन जब बाद में खुलासा होता है, तो बाद में पता चलता है कि जो इसकी प्रेमिका थी स्वाति, उसके लिए इसने कानपुर में एक ज्वेलरी की शॉप भी खुलवाई थी। ये फाइनेंशियल रूप से कोई भी परेशान नहीं था, कोई भी रिश्तेदार इनके कोई इसको परेशान नहीं कर रहे थे। ये इन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई थी। ये स्वाति के साथ दूसरा घर बसाना चाहता था 51 वर्ष की उम्र में। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, सिर्फ समाज को जागरूक करना था। धन्यवाद।